दोस्तों नमस्कार। अलंकारों की श्रृंखला में हम आज फिर एक दूसरा अलंकार लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और उस अलंकार को पढ़ने से पहले आप लोगों के समक्ष मैं एक उदाहरण लिखता हूं जो इस प्रकार से है। नेकी पे फीकी लगे नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। बिन अवसर की बात। जैसे वर्णत युद्ध में श्रृंगार नहीं सुहात। जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार नहीं सुहात। दोस्तों यहाँ पर हमें समझने वाली जो बात है वो ये है कि जैसे पहली ही पंक्ति दे रखी है कि नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, कि अगर कोई बात अच्छी है और उचित अवसर नहीं है तो वहाँ पर फिर वो अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। कहने का मतलब है किसी भी बात को करने के लिए उचित अवसर होना चाहिए। उचित अवसर अगर नहीं होता है और फिर अपनी बात को प्रस्तुत करता है तो वह एक तरह से नीरस बात होती है। अब इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर नीचे यानी कि दूसरी पंक्ति दी है और दूसरी जो पंक्ति इसमें बताया है कि जैसे वर्णत युद्ध में, जैसे कि जब युद्ध का वर्णन चल रहा होता है उस समय रस श्रृंगार नहीं स्वाद, यानी श्रृंगार रस की जो बातें हैं वो अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल मैं ठीक समझ रहा हूँ। आप लोग जिस अलंकार के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं उसी अलंकार पर मैं बात कर रहा हूँ और वो जो अलंकार है अपना वो है उदाहरण अलंकार। दोस्तों उदाहरण जो अलंकार है इसमें हम बात करेंगे परिभाषा की, उसके बाद में यानी बात होगी अपनी इसकी पहचान की और विभिन्न उदाहरण, और उदाहरण भी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनके ऊपर अपनी बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की। तो अगर उदाहरण अलंकार को हम परिभाषित करें, हालांकि इससे आप अच्छी तरह वाकिफ भी हो गए, इस बात से अंदाजा भी लगा लिया होगा कि यानी कि उदाहरण अलंकार की परिभाषा अगर हम दें तो किस रूप में दें। यहाँ पर सीधी सी बात यही है कि जहाँ उपमेय वाक्य के रूप में कोई एक बात कही जाए तथा दूसरे उपमान वाक्य द्वारा उसकी समानता का भाव दिखलाया जाए।
दिखलाया जाए जिससे वह पूर्णतः स्पष्ट हो जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। एक बार मैं इसी बात को पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जहाँ उपमेय वाक्य के रूप में कोई एक बात कही जाए तथा दूसरे उपमान वाक्य के द्वारा उसकी समानता का भाव दिखलाया जाए जिससे वह पूर्णतः स्पष्ट हो जाए, और वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इस बात को हम दूसरे रूप में यूँ भी कह सकते हैं कि जब एक बात को कह करके और उसी बात को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए जब उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाए, वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर पहली जो बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर दूसरी जो बात है उसका चित्रण किया है कि जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार नहीं स्वाद, युद्ध में रस श्रृंगार नहीं स्वाद, कि जब युद्ध का चित्रण चल रहा हो, वर्णन चल रहा हो, वहाँ पर श्रृंगार रस की बातें अच्छी नहीं लगती। ये बात यानी कि और ज़्यादा स्पष्ट तब हुई जब यानी पहली पंक्ति के समांतर ये दूसरी बात यहाँ पर कही गई। यानी कहने का मतलब पहला उपमेय रूप में वाक्य है तो दूसरा उपमान रूप में वाक्य है। ये तो बात है इसकी परिभाषा की। हम दूसरी जो बात कर रहे हैं वो बात यहाँ पर हम करेंगे इसकी पहचान के लिए। यानी कि इसकी अगर पहचान की बात करें तो देखिएगा, अगर मान लीजिए कि काव्य पंक्ति में जैसे ज्यों जिमी ईव यथा आदि, इस प्रकार के अगर वाचक शब्द उसमें आते हैं, यानी कि वाक्य में या काव्य पंक्तियों में इनमें से कोई अगर वाचक शब्द आता है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वहाँ पर क्या होगा, उदाहरण अलंकार होगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यानी कि जैसे जो शब्द कई जगह मिल जाता है, जैसे अपन उदाहरण में भी लेंगे आगे, वहाँ पर उसकी शर्त होती है, यानी कि इसके समांतर या इसको स्पष्ट करने के लिए दूसरी बात कही जाए, उस रूप में अगर ये बात आती है यानी कि वाचक शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। हम आगे उदाहरण इसमें लेते हैं। दूसरा उदाहरण देखिएगा। दूसरे उदाहरण में जैसे कि सबई सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देत बुझाए। इसको हम दो तरीके से यानी कि चेक कर सकते हैं, दो तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहचान के बारे में, अपने बात की थी कि ज्यों जिमी जैसे ईव यथा आदि के रूप में, तो यहाँ पर वाचक शब्द ज्यों आया है। उससे पहले वाली बात यानी परिभाषा के तौर पर हम देखें तो यानी कि उपमेय वाक्य, तो यहाँ पर ये उपमेय वाक्य आ गया। उसके बाद में बात आ गई यानी कि दूसरा उपमान वाक्य, ये यहाँ पर दूसरा इसका उपमान वाक्य आ गया। पहली वाली बात को समझाने के लिए एक तरह से उदाहरण दे करके और दूसरी बात को जब ये प्रस्तुत करता है, वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। जैसे इसमें यहाँ पर इन्होंने बताया कि सबई सहायक सबल के, कि सभी जो हैं वो शक्तिशाली के सहायक होते हैं, जो ताकतवर होता है उसके सभी यानी कि सहायक हो जाते हैं, साथ खड़े हो जाते हैं। कोई न निबल सहाय, निर्बल व्यक्ति के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता या उसकी सहायता कोई भी नहीं करता।
इसी बात को समझाने के लिए इन्होंने उदाहरण दिया कि पवन जगावत आग ज्यों, जिस प्रकार से जो पवन है, वायु है, वो आग को जगाती है और ज़्यादा भड़काती है, दीप ही देत बुझाए, और दीपक को वो बुझा देती है। इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण अलंकार। इससे आगे वाला जैसे कि जो पद है उसमें हम देखें, या दोहा है उसमें देखें कि जो पावे उच्च पद ताको पदन निदान, कि जो उच्च पद को प्राप्त कर लेता है और उसके भीतर अगर अहम आता है तो निश्चित रूप से उसका पतन हो जाएगा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर यानी उपमान वाक्य के रूप में दूसरी पंक्ति, ज्यों तपी तपी मध्याह्न लो ऐसत होत है भान। अब यहाँ पर यानी कि वाचक शब्द के माध्यम से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ज्यों दे रखा है। भाई वाचक शब्द के हिसाब से अगर इसमें बात करें तो ज्यों दे रखा है, इसका मतलब उदाहरण है। इसको दूसरे उपमान वाक्य के रूप में अगर बात करें तो भी यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है। कहने का मतलब ऊपर वाली बात को स्पष्ट करने के लिए नीचे वाली जो बात है वो कही गई है, अर्थात उपमान वाक्य के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है कि जैसे कि जो दोपहर का जो सूर्य है वो एक तरह से भयंकर रूप से तपता रहता है, परंतु उसी के साथ में वो अस्त भी हो जाता है। दोस्तों उसी क्रम में हम आगे वाला उदाहरण लेते हैं कि बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। वाचक शब्द को लेते हैं, यहां पर जैसे के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात यहां पर देखिएगा, पहली जो बात है वो क्या कही गई कि जो गिरी है, जो पहाड़ है, वो बारिश की बूंदों का आघात कैसे सहन कर लेता है। तो इसका जवाब दिया गया कि जिस प्रकार से, खल का अर्थ होता है दुष्ट, बुरा आदमी, तो जिस प्रकार से जो संत हैं वो बुरे आदमी के वचन को सहन कर लेते हैं, वैसे ही पहाड़ है वो भी बारिश की बूंदों का जो आघात है उसको सहन कर लेता है। और उसी क्रम में हम आगे जो और उदाहरण लेते हैं तो देखिएगा, जो रहीम रस होत है उपकारी के संग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। अब यहाँ पर जैसे पूर्व यानी कि वाक्य है या पूर्व जो काव्य पंक्ति है वो उपमेय के रूप में है, वहाँ पर दूसरी जो काव्य पंक्ति है वो उपमान वाक्य के रूप में है, और इसमें यहाँ पर जो वाचक शब्द है, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि उदाहरण अलंकार है। अगला जो यानी कि उदाहरण यहाँ पर है कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, जैसे मिश्री हूँ में मिली निरस बांस की फांस। प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो बात कही है कवि ने कि अमृतुल्य जो वाणी है उसमें अगर क्रोध की गांठ पड़ गई, रिस का मतलब होता है क्रोध और घास का अर्थ है गांठ, कि क्रोध की गांठ अगर पड़ गई, कहने का तात्पर्य कि अगर अमृतुल्य वाणी का प्रयोग हम कर रहे हैं या फिर वाणी प्रस्तुत कर रहे हैं, उस समय क्रोध का भाव आ गया तो वो स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसे मिश्री हूँ में मिली निरस बांस की फांस। जैसे मिश्री में जो बांस है, बांस की फांस मिली रहती हैं, जिनकी तासीर दी जाती है, और जो निरस होती हैं उनमें किसी तरह का कोई रस नहीं होता। कहने का तात्पर्य हम बात कर रहे हैं उदाहरण अलंकार के बारे में, तो यहाँ पर ये वाचक शब्द आ गया यानी कि जैसे, और इस आधार पर हम ये बात कर सकते हैं कि ये उदाहरण अलंकार है। दोस्तों अंत में एक बात यहाँ पर मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा, वो बात यहाँ पर यह है कि ये वाचक जो शब्द है, ये वाचक शब्द उपमा में भी यानी कि प्रयुक्त होता है। कुछ वाचक शब्द ऐसे हैं जो दूसरे अलंकार में भी प्रयोग हो जाते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं उपमा में, कि उपमा में भी यानी कि जैसे जो वाचक शब्द है उसका प्रयोग होता है। जैसे कि जो उषा कविता थी उसमें पहली पंक्ति थी कि प्रातः नभ था नीला शंख जैसे, वहां पर उपमा अलंकार है, परंतु जैसे यानी वाचक शब्द आने कारण यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। इसका मूल कारण यह है कि वहां पर सीधे रूप में उपमेय और उपमान होता है और वहां पर समान गुण धर्म के कारण तुलना की जाती है, जबकि यहाँ पर उपमेय रूप में पूरा वाक्य दिया जाता है और उपमान रूप में दूसरा फिर वाक्य दिया जाता है, और फिर उसमें क्या है कि वाचक शब्द होता है। इसलिए यहाँ पर हमें भ्रमित होने की कोई ज़रूरत
नहीं है। हमें ये देखना है कि यानी कथन किस रूप में, उपमेय और उपमान रूप में, वाक्य के रूप में अगर ये दे रखे हैं तब तो वहाँ पर, और साथ में वाचक शब्द दे रखा है तब तो वहाँ उदाहरण अलंकार है, और सीधे रूप में उपमेय और उपमान वहाँ पर दे रखे हैं, फिर वाचक शब्द जैसे का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। परंतु इन स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर कौन सा होगा, उदाहरण अलंकार होगा। प्यारे दोस्तों, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ये बातें आपके लिए काफ़ी सहायक होंगी, आपको समझ में आई होंगी। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम फिर आप लोगों से रूबरू होंगे इसी कड़ी में एक दूसरा अलंकार, एक नया अलंकार लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।